जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नीप करोरी बाबा, जय महाराज जी। सभी भक्तों को पता है कि कल एक बहुत बड़ा दिन है और इस दिन के लिए भक्त लोग, श्रद्धालु पूरा साल इंतजार करते रहते हैं। हालांकि सबका कैंची धाम जाना नहीं हो पाता है, लेकिन इस वजह से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो दुखी ना हो। क्योंकि जैसे कि महाराज जी ने, नीप करोरी बाबा ने, जिनको महाराज जी भी कहा जाता है, महाराज जी ने कहा था कि हमेशा जरूरी नहीं है कि कैंची धाम आना हो या वृंदावन आना हो या उनके जो भी मंदिर हैं उन जगहों पर जाकर ही नीप करोरी बाबा का आशीर्वाद लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है। नीप करोरी बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से उनको बुलाएं, उनकी आराधना करें, उनको याद करें, तो वो आपके साथ सदा सदैव खड़े रहते हैं। चाहे आप घर के मंदिर में ही उनको बैठकर याद कर लें। और यह हकीकत है। ऐसे कई सारे दृष्टांत हैं जहां भक्तों ने कहा है कि उनको नीप करोरी बाबा का दर्शन हुआ है, घर के मंदिर में बैठकर भी। और एक फेमस कहावत है, एक बहुत बहुचर्चित कहावत है नीप करोरी बाबा का, कि वो हमेशा कहते थे कि अगर वो किसी का हाथ पकड़ ले तो वो हाथ वो कभी छोड़ते नहीं है। यानी एक बार अगर नीप करोरी बाबा किसी को भी अपना भक्त बना ले तो उनका साथ वो कभी छोड़ते नहीं है। एक और कहावत बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा, कि उन्होंने कहा था कि तुम यहां मुझसे मिलने आए हो और मैं यहां तुम्हें तुमसे मिलवाने के लिए बैठा हुआ हूं। बहुत बड़ी बात है। खैर, कल का दिन बहुत खास होने वाला है। कल एक्चुअली कैंची धाम का जो फाउंडेशन डे है, 1965 में कल के दिन यानी 15 जून को कैंची धाम का जो फाउंडेशन रखा गया था, कैंची धाम का फाउंडेशन फाउंडेशन डे मनाया जाता है। और पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि लोगों में जो हुजूम है कैंची धाम पहुंचने का, वो इतना ज्यादा हो गया है कि प्रशासन को ना चाहते हुए भी कभी कभी कुछ सीरियस डिसीजन लेने पड़ते हैं। या तो ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है या कई जगह पर ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। तो इससे जाहिर सी बात है जो भक्त लोग जाते हैं उनको तकलीफ होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ऐन मौके पर ट्रैफिक को रोक दिया जाए तो तकलीफ होगी। तो इन चीजों से बचने के लिए हर साल पिछले कई सालों से प्रशासन कई सारे ऐसे एडवाइजरी जारी कर रही है, लेकिन इस बार भी प्रशासन एक तरह से मुस्तैद है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी 14 तारीख को, इससे पहले ही ऑलरेडी जो कैंची धाम जाने वाले जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, उनको ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया, रोक दिया गया। लेकिन कल के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एडवाइजरी जारी किया है, बहुत तगड़ा जो ट्रैफिक का इंतजामात रहेगा, खासकर दिल्ली या मुरादाबाद और इधर से जो गाड़ियां जा रही है, खासकर दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, ये जो गाड़ियां जा रही है, इन गाड़ियों को जो आपका रामपुर बॉर्डर है वहां से रिंग रोड इनको लेना पड़ेगा। मैं फिर से पढ़ देता हूं, दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर से होते हुए जो गाड़ियां नैनीताल, कैंची धाम, काशीपुर के तरफ जा रही है, उनको रामपुर बॉर्डर से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, उनको रिंग रोड लेना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि तगड़ा इंतजामात किए गए हैं और ट्रैफिक को एक तरह से जो बोला जा रहा है कि ये जो जोन है, यानी जो टुवर्ड्स कैंची धाम जा रही है, इसको 0 जोन पीरियड कर दिया जाएगा। यानी कोई भी गाड़ी भोपाली
और कैंची धाम वाला जो रास्ता है इस पे अलाउड नहीं है। पिछले साल भी ये किया गया था, क्योंकि पिछले साल देखा गया था कि ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि प्रशासन के हाथ से एक तरह से सिचुएशन निकलता जा रहा था। तो इस बार पहले ही ये डिसीजंस लिए गए हैं। जो उत्तराखंड के जो अथॉरिटीज हैं उन लोगों ने ये मिलकर डिसीजन लिया है। इनमें पुलिस हैं, एसडीएम हैं, डीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और भी जो प्रशासनिक जो आला अफसर है उन लोगों ने बैठकर एक मीटिंग की, एक हाई लेवल मीटिंग हुआ जिसके तहत ये सारे जो इंतजामात वो किए गए हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि 0 जोन पीरियड कहा जाएगा इसको। एक्चुअली ये 13 से 16 जून तक रहेगा, लेकिन कल चूंकि मेन दिन है तो कल जाहिर सी बात है ये और भी इंतजामात काफी सख्त रहेंगे। और कोई भी गाड़ी, चाहे वो आपकी पर्सनल गाड़ी हो, पर्सनल गाड़ी तो आप ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि पर्सनल गाड़ी आपको जो है भोवाली खैरना विकास भवन भीमताल पार्किंग पे गाड़ी छोड़नी पड़ेगी। यानी आपकी चाहे पर्सनल गाड़ी हो, टैक्सी हो, 2 व्हीलर्स हो, बाइक टैक्सी हो या कोई भी कैब्स हो, क्योंकि बहुत लोग जो प्राइवेट टैक्सी या जो कैब्स करके पहुंचते हैं आम तौर पे कैंची धाम, वो कल नहीं हो पाएगा, इन दिनों नहीं हो पाएगा। और गाड़ियां आपको भीमताल जो विकास भवन भीमताल पार्किंग है वहां गाड़ियां छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा हेवी व्हीकल्स यानी जो बसेस हैं, ट्रक्स की तो खैर सवाल ही नहीं होता है अभी, लेकिन जो बसेस हैं या जो हेवी व्हीकल्स हैं उनको भी अलाउड नहीं है, हेवी व्हीकल्स। और ये तमाम हेवी व्हीकल्स जो है इनको जो 14 तारीख से यानी आज से ये रेस्ट्रिक्शंस शुरू हो गए हैं। और रुद्रपुर में ये 8 बजे सुबह से 10 बजे शाम तक कोई हेवी व्हीकल अलाउड नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन इस बार हुआ है, जो लोग जो श्रद्धालु जो भक्त जाएंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो ये है कि प्रशासन के तरफ से जो शटल टैक्सी का जो भाड़ा, जो किराया है वो तय कर दिया गया है। यानी होता क्या है कि जो ये शटल टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी है ये श्रद्धालुओं को या टूरिस्ट को लेकर ये लोग हरास करते हैं। ऐसे कई सारे किस्से सामने आए हैं जहां पे हरासमेंट हुई है। तो इन चीजों से बचने के लिए प्रशासन ने जो है वो किराया तय कर दिया है। तो मैं जरा वो आपको पढ़ दूं। हल्द्वानी काठगोदाम जो शटल टैक्सी टुवर्ड्स कैंची धाम जाएगी वो 150 रुपए पर पर्सन। भीमताल नैनीताल से जो कैंची धाम की तरफ जाएंगे वो 100 रुपए पर पर्सन। और भोवाली खैरना जो जाएंगे वो 50 रुपए पर पर्सन। अब ये किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है या कैसे इसको जो श्रद्धालु हैं वो किस तरह से इसको अवेल करेंगे, वो तो नेचुरली प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि वो आप जब वहां पहुंचेंगे तो वो आपको बात करनी पड़ेगी। यानी कोई अगर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे, आपको एक्सेस मांगे पैसे, तो आप उनको कह सकते हैं कि जब पहले से पैसे तय हैं, जब एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया है साफ तौर पे कि ये शटल टैक्सी के रेट्स है, इससे ज्यादा आपको नहीं देना है, तो ये, और इसके ऊपर भी आप कृपया हैगलिंग ना करें, बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि ये प्रशासन की तरफ से तय कर दिया गया। मैं एक बार पढ़ देता हूं फिर से। हल्द्वानी काठगोदाम से जो गाड़ियां आपको लेकर कैंची धाम जाएगी वो 150 रुपए पर पैसेंजर। भीमताल नैनीताल से जो पैसेंजर लेके जाएंगे 100 रुपए पर पैसेंजर। और भोवाली खैरना जो पैसेंजर्स लेके जाएंगे वो 50 रुपए पर पैसेंजर। तो इसके ऊपर भी आप लोग प्लीज हैगलिंग या बार्गेन ना करें, क्योंकि ये फिक्स्ड रेट कर दी गई है। जो गाड़ियां अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, गरुड़,
सिकुड़ा बांध, इन एरिया से, इस जगह से जो हल्द्वानी के तरफ जाएगी, यानी कैंची धाम के तरफ रुख करेगी, उनको लामगाड़ा से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यानी इन गाड़ियों को लामगाड़ा के बाद उनसे वहां से डाइवर्ट कर दिया जाएगा और उनको डिटूर कर दिया जाएगा, उनको अलग रास्ते लेकर पहुंचने पड़ेंगे। इसके अलावा जो गाड़ियां रानीखेत, द्वारहाट, चौखुटिया से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे, उनको भतरौज खान वाया रामनगर मार्ग डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो जो लोग इन एरिया से वाकिफ हैं, जो लोग जाते रहते हैं, वो शायद समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली क्या ट्रैफिक डाइवर्शन है, एडवाइजरी क्या कह रही है। लेकिन एक चीज साफ है कि हेवी व्हीकल्स को अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से डाइवर्ट कर दिया जाएगा गाड़ियां। और जो लोग नॉर्मल, यानी जो लोग जो श्रद्धालु सोच रहे होंगे कि कल सुबह दिल्ली से निकलेंगे और पहुंच जाएंगे कैंची धाम, जैसे आमतौर पे वो लोग करते हैं, ये कल नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट रास्ते अभी बंद है, लेकिन फिर भी कल का ये एडवाइजरी है, तो इसलिए दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर से होते हुए नैनीताल, कैंची धाम की तरफ जो गाड़ियां जाएगी, उनको रामपुर बॉर्डर से रिंग रोड लेने के लिए कहा जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा। अब कुछ लोगों में थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूजन है, हेजिटेशन है, और कुछ लोगों में थोड़ा सा गुस्सा कहूं या रेजेंटमेंट कहूं, जो भी कहूं, एक दे आर नॉट हैप्पी कि गाड़ियों को कैंची धाम नहीं अलाउ कर रही है। तो साहब, ये आप भी समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। कैंची धाम इज अ टेम्पल टाउन, तो इसको इस तरह से देखिए कि जैसे पुरी इज अ टेम्पल टाउन, और पुरी में जिस दिन रथ निकलता है उस दिन आप ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है। यानी बोरोडोंडो जिस रास्ते पर आपका रथ जाता है वो तो अलग बात है, दैट इज बियॉन्ड रीच, लेकिन बाकी का जो पूरी सेक्टर है उसको भी बंद कर दिया जाता है। या इसको ऐसे देखिए कि जब 26 जनवरी के दिन परेड होता है तो दिल्ली के आधे से ज्यादा एरिया को एक तरह से किला बंद कर दिया जाता है, उनको एक तरह से किले में तब्दील कर दिया जाता है। यू आर नॉट अलाउड टू इवन वॉक इन सर्टन एरियाज, क्योंकि उनको बिल्कुल आपको ये कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से कल का जो दिन है बहुत खास है, और आप अगर प्रशासन की मानेंगे, प्रशासन की सुनेंगे, देखिए प्रशासन की अगर आप नहीं मानते हैं और आप गाड़ी लेके जाते हैं तो आप खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि ये जो लंबा लाइन है, ऑलरेडी लाइन लगना शुरू हो गया। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर तस्वीरें देखें तो ऑलरेडी लंबा लाइन जो है वो लाइन लगना शुरू हो गया है। और पहाड़ों में जब गाड़ियां रुक जाती है, पहाड़ों में जब गाड़ियां थम जाती हैं, तो आपको पता है जो लोग जाते हैं कि कितना बुरा हाल हो जाता है, कितना तकलीफ होता है लोगों को, आप ही को तकलीफ होगा। तो जिन लोगों में गुस्सा है, जिन लोगों में रिजेंटमेंट है कि भाई हम गाड़ी लेके जाते हैं, हमें नहीं दिया जा रहा है, या गाड़ियों को हमें एक जगह के बाद छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है, तो इस चीज को आप समझे, क्योंकि प्रशासन के लिए इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि प्रशासन के आला अफसरों ने इस पर मीटिंग किया है, किस तरह से इसको सुचारू किया जाए, किस तरह से इसको नॉर्मल किया जाए, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग टू हैंडल। तो कल बहुत बड़ा ट्रैफिक क्योस रहेगा, इसके बावजूद ट्रैफिक क्योस रहेगा। तो इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर आप प्रशासन की बात सुनते हैं तो आप ही का फायदा होगा, अगर आप प्रशासन की बात नहीं सुनते हैं तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी, उसमें कोई दो राह नहीं है कि प्रशासन आपकी बात सुन के आपको आपके गाड़ियों को अलाउ करेगी, और करेगी भी तो किस तरह से, क्योंकि गाड़ियों की तो लाइन लगी पड़ी हुई है, गाड़ियां तो एक के बाद एक बम्पर टू बम्पर खड़ी हुई है, तो कैसे जाएंगे आप। इसलिए ये तमाम जो अरेंजमेंट्स है ये किया गया है। और अकॉर्डिंग टू जो नैनीताल पुलिस जो एडवाइजरी जारी हुई है, उनके हिसाब से 1 लाख से 1.5 लाख, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अनुमानिक
1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा कल कैंची धाम में रहेगा। उसके बाद भी ये जो श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा रहेगा, इसलिए एक तरह से एडवाइजरी 13 से 16 जून तक के लिए रहेगा। प्रशासन की इन्होंने जो क्राउड मैनेजमेंट कह लीजिए या इनके जो प्रिपरेशन है, इनमें इनको मदद करिए, इनका साथ दीजिए, बिकॉज इफ यू डू दैट देन यू विल बी सेफ एंड सिक्योर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ट्रैफिक क्योस में नहीं फंसेंगे। लेकिन आप अगर अपनी गाड़ी लेकर जाने की जिद करते हैं या प्राइवेट गाड़ी लेके जाना चाहते हैं, टैक्सी लेके जाना चाहते हैं, बाइक टैक्सी लेके जाना चाहते हैं, तो आपको रोक दिया जाएगा और हो सकता है फिर आपको वहां पे उतार दिया जाएगा। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि मान के चलिए कि 2-3 दिन कैंची धाम जैसे आप आमतौर पे जाते हैं नहीं जाना हो पाएगा। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं गए हैं कैंची धाम, शायद कल पहली बार जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। बाकी प्रशासन की तरफ से जबरदस्त अरेंजमेंट्स किए गए हैं, ट्रैफिक का, सिक्योरिटी का, और जैसे कि मैंने पढ़ दिया अभी आपके सामने कि शटल टैक्सी का जो भाड़ा तय कर दिया है। जरा सोचिए, काठगोदाम में आमतौर पे लोग ट्रेन से उतरेंगे और ट्रेन से उतर के वो लोग शटल टैक्सी लेंगे, जो लोग शटल करेंगे, तो उनके लिए ऑलरेडी ये तय कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छी खबर है, क्योंकि आपको हरासमेंट से बचाने के लिए ये सारा काम जो प्रिपरेशंस लिए गए हैं, और कल का दिन या आने वाले 2-3 दिन, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहेगा, सुचारू रूप से ये भवाली कैंची धाम का जो रास्ता है इस पे सुचारू रूप से चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो। तो प्रशासन की मदद करिए, प्रशासन का जो प्रिपरेशन है उसमें साथ दीजिए एंड अच्छी तरह से दर्शन करिए, अच्छी तरह से महाराज जी से जो कहना है अपना प्रार्थना रखिए, अपना जो भी उनको कहना है वो कहिए और अच्छी तरह से दर्शन करके वापस आइए। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव। मैं आपके साथ पल्लव घोष। एक बार फिर से जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय नील करोड़ी बाबा, जय महाराज जी। महाराज जी सबकी सुनते हैं, सबके साथ हमेशा रहते हैं। तो कल का दिन जाहिर सी बात है बहुत बड़ा दिन है महाराज जी के भक्तों के।